नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल सरकार की केवल योजनाएं ही नहीं बल्कि गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए हमारे सपनों की अभिव्यक्ति भी हैं। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में जमानत मिलने के बाद अब होंगे रिहा। लालू अभी दिल्ली स्थित एम्स में इलाज करा रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। श्री जोशी ने कहा, राजमहल कोयला परियोजना की 2 खदानों से जल्द शुरू होगा उत्पादन। और आईपीएल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल सरकार की केवल योजनाएं ही नहीं बल्कि गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए हमारे सपनों की अभिव्यक्ति भी हैं। प्रधानमंत्री ने आज असम में कार्बी आंगलोंग जिले के दिफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत भारत को एकजुट करती है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। जनजातीय समाज की संस्कृति, भाषा, भोजन, कला और हस्तकला देश की समृद्ध धरोहर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण सरकार ने पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम एफएसपा हटा लिया है। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलांग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी एनएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शांति समझौते के अंतर्गत उन्हें 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस शांति समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में 6 उग्रवादी गुटों ने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र कार्बी आंगलोंग और असम के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2600 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य आज शुरू हो गया। ऐसे सरोवरों में जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराएं हैं और इसके साथ ही प्रत्येक गांव में जल संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और वे आमदनी के स्रोत भी बनेंगे। श्री मोदी ने असम मेघालय सीमा समझौते का भी स्वागत किया और कहा कि बातचीत के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान से पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में सीमा विवाद हल करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 5 अरब रुपए से अधिक की लागत से शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है, जबकि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर पर्चा दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। आज से 30 अप्रैल तक सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। इधर दूसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 20,475 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया है। इन प्रत्याशियों में 60% से अधिक महिलाएं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम आंकड़ा आज जारी किया जाएगा। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को न्यायिक हिरासत से आज मुक्ति मिल गई। चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार से निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को आज जमानत पर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने आज बेल बॉन्ड भरा। हाईकोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। अधिवक्ता ने बताया कि लालू प्रसाद को 30 महीने की ही सजा काटनी थी, लेकिन वे 42 महीनों तक की सजा काट चुके हैं और फिलहाल एम्स में इलाजरत हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जारी बिजली संकट से निपटने के लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी से 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में डीवीसी के अध्यक्ष राम नरेश सिंह के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार डीवीसी को नियमित रूप से बिजली के बकाये रकम का भुगतान करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को बिजली खरीदने के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने को कहा था। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द राज्य को बिजली संकट से निजात दिलाई जा सके। देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर 10 अप्रैल को हुए हादसे की जांच के लिए पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से कमेटी गठित की गई है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई समिति में विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नामित सदस्य और आईआईटी आईएसएम धनबाद के नामित सदस्य के तौर पर मशीनरी माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कबीर दास गुप्ता का चयन किया गया है। समिति को 2 महीने के अंदर हादसे के कारणों की जांच कर रिपोर्ट विभाग को सौंपनी है। भाजपा जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने बिष्ट्पुर स्थित विद्युत महाप्रबंधक के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि महाप्रबंधक ने 3 दिनों का समय मांगा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड के 2 दिनों के दौरे पर आज रांची पहुंचे हैं। उन्होंने राजमहल कोल खनन परियोजना को लेकर अधिकारियों और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि आज की बैठक का अच्छा परिणाम निकलेगा। उन्होंने कहा कि बिजली का उत्पादन कम हुआ है लेकिन संकट नहीं है। उन्होंने बताया कि राजमहल की 2 खदानों से जल्द ही उत्पादन शुरू होगा। मंत्री ने कहा कि जो समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। राज्य सरकार के बकाया भुगतान का भी प्रयास हो रहा है। गैस बेस्ड पावर प्लांट था कोई इम्पोर्टेड प्लांट की पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा था अभी, और डिमांड भी बढ़ गए क्योंकि देश का और प्रदेश का भी इकोनॉमी अच्छी तरह से पकड़ गई। इसलिए जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे तो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में ही एवरेज में बता रहा हूँ, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह है वो 10 दिन का है, इसीलिए शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। वहीं मंत्री कल सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। इस दौरान कोयला उत्पादन बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। श्री जोशी कल बड़का सयाल कोल खदान प्रक्षेत्र का निरीक्षण भी करेंगे। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 27 अप्रैल यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड के घाटशिला महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? सही जवाब है 22 मार्च 1767। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं ग्राम महदैया मठ, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार की पुतुल कुमारी। पुतुल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। रांची स्थित एचएससी के अफसर एसोसिएशन के सदस्यों ने आज मुख्यालय का गेट जाम किया। एचएससी के अफसरों और इंजीनियरों को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। प्रदर्शन करने वाले लोग डायरेक्टर फाइनेंस से वेतन की मांग कर रहे हैं। वहीं डायरेक्टर फाइनेंस का कहना है कि वेतन देने के लिए संस्थान के पास पैसे नहीं हैं। प्रदर्शन की वजह से कई लोग कार्यालय के अंदर फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन की तबियत खराब हो गई है। उन्हें इलाज के लिए चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद ले जाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 11 अन्य लोग भी उनके साथ गए हैं। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के खेड़ोबर में डोभा में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय गोविंद यादव डोभा में नहाने के दौरान डूब रहा था। गोविंद को डूबते देख वहां पशु चरा रहे काजू ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक डोभा के गहरे पानी में डूब गए। बाद में ग्रामीणों के प्रयास से दोनों युवकों के शवों को डोभा से निकाला गया। फिलहाल इस घटना की सूचना पर जयनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आज ही गांव में 2 घरों में शादी समारोह था। ऐसे में एक साथ 2 युवकों की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है। इस घटना में मरने वाला युवक गोविंद यादव दिव्यांग था। और अब आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल रात रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल सरकार की केवल योजनाएं ही नहीं, बल्कि गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए हमारे सपनों की अभिव्यक्ति भी हैं। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में जमानत मिलने के बाद अब होंगे रिहा। लालू अभी दिल्ली स्थित एम्स में इलाज करा रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। श्री जोशी ने कहा, राजमहल कोयला परियोजना की 2 खदानों से जल्द शुरू होगा उत्पादन। और आईपीएल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।